हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 6 का मैथ्स हम कर रहे हैं और चैप्टर हम यहाँ पे पिछले सेशन में स्टार्ट कर चुके हैं, डेसिमल्स यानी दशमलव। तो इस चैप्टर को हम कंटिन्यू करेंगे। आगे चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पे। तो बच्चों, एक बार हम रिकैप कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं डेसिमल होता क्या है। तो देखिए, जो ये पॉइंट आप देख पा रहे हैं ना, इसको डेसिमल बोलते हैं। जब हम इसको नंबर्स के साथ यूज करते हैं, इस डेसिमल के लेफ्ट साइड में जो नंबर दिख रहा है उसको बोलते हैं हम होल नंबर, और जो आप राइट साइड में नंबर देख पा रहे हैं वो हो गया डेसिमल पार्ट। क्या हो गया? होल नंबर पार्ट और डेसिमल पार्ट। समझ में आ रहा है? तो इस तरह से डेसिमल को हम रिप्रेजेंट करते हैं। अब आगे चलिए, यही बताया गया है। फिर बात आती है प्लेस वैल्यूज की। ठीक है, तो डेसिमल की प्लेस वैल्यू किस तरह से हम दर्शाते हैं वो समझना। तो अभी हमने बात की थी डेसिमल में कितने पार्ट होते हैं? दो पार्ट होते हैं, होल नंबर और डेसिमल नंबर पार्ट। तो जो होल नंबर पार्ट है, होल नंबर की प्लेस वैल्यू आपको निकालनी अच्छे से आती है ना। तो हम सीख चुके हैं पिछले चैप्टर्स में होल नंबर के कैसे निकालते थे प्लेस वैल्यू। वंस, फिर टेंस उसके लेफ्ट में आता था, फिर हंड्रेड्स आता था, फिर थाउजेंड, 10,000 एंड सो ऑन, ऐसे करते थे। तो जो होल नंबर पार्ट है वो तो सेम रहेगा, मतलब उसकी प्लेस वैल्यू हम उसी तरह से रिप्रेजेंट करेंगे जैसे करते थे, उसमें कोई चेंज नहीं है। लेकिन जब हम बात करते हैं डेसिमल नंबर पार्ट की, तो वहां पे हम क्या लिखेंगे? टेंस, ठीक है, फिर हंड्रेड्स एंड थाउजेंड। तो यहाँ पे टेंस मतलब दशांश होता है, ये आप समझिए। और इसको रिप्रेजेंट करते हैं 1/10 से। मतलब 10 अगर बराबर भाग है तो उस 10 में से कौन सा भाग होगा, कितने पार्ट हम ले रहे हैं यहाँ पे, उसको टेंस बोलते हैं। मतलब किसी चीज को हम 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं तो ये टेंस हो जाता है, यानी दशांश हो जाता है। ठीक है, ये चीज हम समझने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे। तो अब देखिए बच्चों, जैसे यहाँ पे है आपका टेंथ से, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं कि भाई 1 सेंटीमीटर को हमने 10 बराबर भागों में बांटा, तो 10 मिलीमीटर के बराबर हो जाएगा वो 1 सेंटीमीटर, है ना। तो अगर मैं उसका एक भाग लूंगा, मतलब 10 में से मैं एक पार्ट लेता हूं, तो वो 1 मिलीमीटर कहलाएगा। तो यानी 1/10 सेंटीमीटर कहलाएगा। क्यों? क्योंकि वो 1 सेंटीमीटर का 1/10 पार्ट है। कितना है? 1/10 पार्ट है। तो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे 0.1 से। इसी तरह से आपको यहाँ पे चीजें सिखाई गई हैं। तो जैसे अगर बात करते हैं पेंसिल की, राजू की पेंसिल है 9 सेंटीमीटर और 3 मिलीमीटर। तो यानी 9 सेंटीमीटर तो पूरा पूरा पार्ट है, और 3/10 ऑफ सेंटीमीटर है। अगर पूरे को सेंटीमीटर में रिप्रेजेंट करना है तो मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर 1/10 है, 2 मिलीमीटर 2/10 है, और 3 मिलीमीटर 3/10 है सेंटीमीटर का, यानी 9.3 आ जाएगा। ये चीज आ रही है समझ में? ठीक है। अब हमने कुछ एग्जांपल्स किए थे कि भाई अगर आपको प्लेस वैल्यूज, ठीक है, अगर आपको डेसिमल फॉर्म में दिया है तो प्लेस वैल्यू कैसे लिखनी है, प्लेस वैल्यूज दी है तो डेसिमल फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, ये यहाँ पे हमने कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए थे। उम्मीद करता हूँ ये अच्छे से आप समझ रहे होंगे। चलिए कुछ क्वेश्चन और यहाँ पे हम करके देख लेते हैं। ठीक है, तो अब क्या बोला गया है? राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन द गिवन टेबल। ये आपको देखिए कुछ ब्लॉक्स की हेल्प से रिप्रेजेंट करने की कोशिश की गई है। इसको समझते हैं कि क्या मतलब है इसका। ठीक है, तो देखिए जैसे टेंस है, ठीक है, टेंस में कितने ब्लॉक आपको बना के दिए गए हैं, फिर वंस है, फिर टेंस है। तो कैसे इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम, ये समझने की कोशिश करेंगे। कैसे बताना है इनको? एज ए नंबर लिखना है। जो टेबल गिवन है ना, उसमें एज अ नंबर यहाँ पे हम लिखने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले वाले में देखिए हमें क्या दिया है। चलिए इसको
अगर हम करें तो यहाँ पे देखिए ये टेंस लिखा हुआ है, टेंस लिखा हुआ है। तो टेंस वाले कौन से ब्लॉक आपको दिख रहे हैं? देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है ना। तो टेंस को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं टेंस को। वंस को ऐसे करते हैं, टेनेथ्स को ऐसे करते हैं। ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो ये एक जो ब्लॉक है, एक ब्लॉक है, इसमें कितने बॉक्स हमें दिख रहे हैं? 10 बॉक्स दिख रहे हैं। तो 10 बॉक्स दिख रहे हैं मतलब ये टेंथ्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, टेंस, फिर वंस, फिर टेंथ्स। ठीक है। यहाँ पे हंड्रेड्स कर सकते हैं हम। तो मुझे बताइए हंड्रेड्स में कुछ दिख रहा है आपको यहाँ पे? मुझे तो कुछ नहीं नजर आ रहा है हंड्रेड्स में। अगर मैं पहले पार्ट की बात करता हूं तो यहाँ पे हंड्रेड्स में मुझे कुछ नहीं दिख रहा है, तो 0 आ जाएगा, है ना। टेंस में मुझे ये दिख रहा है, ठीक है। उसके बाद ये भी दिख रहा है, और ये 3 ब्लॉक्स ऐसे दिख रहे हैं जिनमें 10 के बॉक्सेस प्रेजेंट हैं। ठीक है। तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, है ना। काउंट करिए, ये 1 2 3 3 बॉक्स हैं। तो टेंस के कितने बॉक्स हैं? 3 बॉक्स हैं। वंस का सिर्फ एक बॉक्स है, ये रहा, एक बॉक्स है ना। तो यानी वन का सिर्फ एक यहाँ पे बॉक्स दिख रहा है मुझे, तो 1 के सामने 1 लिख देंगे। अब टेंस का 2 दिख रहा है, तो यहाँ पे 2 लिख देंगे। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम? तो यहाँ पे देखिए, अगर होल पार्ट देखें डेसिमल का, तो 3 1 यहाँ पे आएगा, 31। और ये 10th वाला है, यानी डेसिमल पार्ट यहाँ पे सिर्फ 2 है, तो इस तरह से हम डेसिमल पार्ट लगा देंगे। क्लियर है? नोट कर लेंगे। तो बच्चों यहाँ पे एक चीज और समझेंगे हम, ये थोड़ा सा शिफ्ट हो गए हैं। जो टेंथ है ना, यहाँ पे मैं बना देता हूँ आपके लिए। ये टेंथ के हैं ब्लॉक्स। तो अब इनके लिखिए आप। तो अब देखेंगे कि यहाँ पे जो हंड्रेड्स है, इसका मतलब ऐसे ही तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब यहाँ पे हमें 100 ब्लॉक्स दिखेंगे। तो इसमें अगर हम काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन, इन सबको काउंट करें तो ये टोटल 100 यहाँ पे इसमें बॉक्सेस दिख जाएंगे इस ब्लॉक में। तो बेसिकली जो हंड्रेड्स वाला है, ये सिर्फ एक ब्लॉक है। तो हंड्रेड्स की जगह सिर्फ एक लिख सकते हैं, हम पार्ट बी की बात कर रहे हैं। अब टेंस देखिए, टेंस को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका भी मुझे एक ही ब्लॉक दिख रहा है, ये रहा, है ना। 10 बॉक्स हैं इसमें, तो एक आ गया। क्या वंस का कोई दिख रहा है आपको? तो वंस का मुझे कोई भी ब्लॉक नहीं दिख रहा है यहाँ पे। तो हम क्या लिखेंगे? वंस की जगह 0 लिखेंगे। और टेंथ की जगह अगर हम देखें तो 1 2 3 4 4 ब्लॉक दिख रहे हैं, तो 4 लिख देंगे। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? 1 1 0.4। नोट कर लेंगे इसको। ठीक है, अगला देखिए अब।
नेक्स्ट पार्ट है राइट द फॉलोइंग डेसिमल्स इन द प्लेस वैल्यू टेबल। प्लेस वैल्यू टेबल बना के और ये डेसिमल्स उसमें लिखने हैं हमें। तो चलिए फटाफट प्लेस वैल्यू टेबल बना देंगे सबसे पहले। तो यहां तक हम देखेंगे मैक्सिमम हमें, अगर हम बात करें इसकी होल नंबर पार्ट की, ठीक है, तो होल नंबर पार्ट में मुझे ज्यादा से ज्यादा 100 तक दिख रहे हैं यहाँ पे डिजिट्स। तो क्या लिखेंगे हम, प्लेस वैल्यू टेबल बना लीजिए सबसे पहले हंड्रेड्स, फिर टेंस, वंस और यहाँ पे टेंथ। तो हंड्रेड्स को हम ऐसे शो करते हैं, टेंस को ये वाला हो गया, वंस ये, और टेंथ हो गया ये, ठीक है, नोट कर लीजिए इसको साथ साथ। अब ध्यान से देखेंगे हम कि पार्ट ए में, ठीक है, पहले पार्ट में क्या दिख रहा है आपको, 19.4 है। तो बेसिकली होल नंबर पार्ट अगर देखें तो इसमें सिर्फ 19 है। 19 में से 9 तो है वंस वाला और फिर टेंस, है ना, इकाई दहाई, यही तो है। तो इसको लिखेंगे इकाई दहाई सैकड़ा या फिर 100। तो इकाई के स्थान पे क्या आना चाहिए, 9 आना चाहिए। दहाई के स्थान पे क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। सैकड़े के स्थान पे कुछ नहीं है तो 0 आ जाएगा। और टेंथ यानी ये होता है दशांश, तो यहां पे क्या आना चाहिए, डेसिमल पार्ट क्या है, सिर्फ 4 है, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। आ रहा है समझ में? कुछ डाउट हो किसी बच्चे को पूछ सकते हैं आप, कोई चीज समझ में नहीं आ रही है तो। अगर पार्ट बी देखें तो बी में क्या है, 0.3। तो अगर हम यहाँ पे डेसिमल पार्ट देखें तो 3 दिख रहा है, ये है 0.3, तो डेसिमल पार्ट तो ये हो गया 3। लेकिन अगर होल नंबर पार्ट देखें तो 0 है, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, वंस पे भी, टेंस पे भी, हंड्रेड्स पे भी, सब 0 हो जाएगा ये। अगला देखिए 10.6 है, तो ये जो होल नंबर पार्ट है ये तो 10 है और डेसिमल पार्ट 6 है, बाकी हंड्रेड्स पे कुछ नहीं है तो हम 0 लगा देंगे। अब यहाँ पे पार्ट डी में देखिए, ये है 205 होल नंबर पार्ट, तो हंड्रेड्स पे 2 आ जाएगा और टेंस पे 0 और वंस पे 5 आ जाएगा। ये तो आते हैं, देखो होल नंबर पार्ट जैसे 205 है, इसकी प्लेस वैल्यू लिखनी है तो इजीली लिख सकते हैं, आपने किया है ये पहले। अब जो डेसिमल पार्ट है वो अलग आया है, तो जो भी आपको डेसिमल पार्ट दिखेगा वो आप 10th वाले प्लेस पे लिख देंगे। तो यहाँ पे 9 है, नोट कर लीजिए, ये कंप्लीट हो जाता है हमारा क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, अगला सवाल करेंगे। तो अगर पार्ट ए देखें यहाँ पे क्या है, 7/10 है। तो 7/10 मतलब क्या है कि किसी भी चीज के 10 बराबर भाग किए उसमें से 7 भाग हमें चाहिए हैं, यानी 0.7 हम लिख सकते हैं पार्ट बी। 2/10 एंड 9/10 है, तो 2/10 यानी जो टेंस वाला प्लेस है और ये वंस आ गया और ये टेंथ आ गया, ठीक है, यही है ना। तो अब बोला गया है 2/10 है, कितना है, टेंस पे 2 है और टेंथ पे 9 है, वंस पे कुछ नहीं है तो हम 0 मान लेंगे। तो ये कितना हो गया, ये हम लिख सकते हैं
2 तो टेंस हो गया और 1 नाइन्थ हो गया, है ना, मतलब 9 टेंथ्स ये हो जाएगा। तो इसको हम क्या लिखेंगे 20.9। अब 14.6 ये तो डायरेक्ट आपको दिया है 14, ये पॉइंट आ गया, ये 6 आ गया। पार्ट डी देखिए 102 वंस, तो इसको कैसे लिखेंगे, ये तो 100 हो गया और 2 वंस हो गया, तो ये हो जाएगा, यहां पे अगर हंड्रेड्स की बात करें तो ये 1 है, यहां पे कुछ नहीं है और ये 2 वंस है, तो 102 हो गया। ठीक है, 600.8, तो ये सिंपल है, यहां पे हम लिख सकते हैं 600 और 0.8 बोला है, तो अगर ऐसे बोला जाएगा डायरेक्ट आप लिख सकते हैं, नोट कर लीजिए इसको। तो बच्चों आज हमने कुछ क्वेश्चंस किए हैं डेसिमल से रिलेटेड। तो डेसिमल को प्लेस वैल्यू टेबल में कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे ये हमने डिटेल में सीखा है, इसको अच्छे से प्रैक्टिस करें। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।